आज का टॉपिक है एनाइन गैप। एनाइन गैप का मतलब ये है कि जिसम में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस नॉर्मली इक्वल होते हैं, लेकिन कुछ मेजर होते हैं, कुछ अनमेजर होते हैं। मतलब जिनको हम कुछ हिसाब किताब में ला सकते हैं और कुछ को नहीं ला सकते। किसी भी सेल के अंदर हो, सेल के बाहर हो, केटाइंस और एनाइंस इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो एक इशू आता है एविजीज़ में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब होता है तो सबसे पहले हम एनाइन गैप निकालते हैं। इंटरवेंशन से पहले एनाइन गैप निकालते हैं ताकि ये देखते हैं कि एक्चुअली जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है उसमें बाइकार्ब का मसला है या किसी और एसिड का मसला है। ठीक है, इसका एनाइन गैप निकालने का मकसद यही होता है कि इसमें बाइकार्ब का इशू है कि नहीं है। ठीक है, चलो फार्मूले की तरफ जाते हैं। ये फार्मूले हैं, फार्मूले दो होते हैं लेकिन जो कॉमन फार्मूला है इसी को फॉलो करेंगे। जस्ट तीन मैंने आयंस लिए हैं जिसमें से सोडियम केटाइन में है और ये दोनों एनाइंस के। क्लोराइड और बाइकार्ब को प्लस करूँगा और सोडियम से माइनस करूँगा। तो हमें पता है नॉर्मल जो सोडियम का लेवल होता है वो 135 से 145 मिली मोल पर लीटर होता है और क्लोराइड भी 96 से 106 तक होता है, बाइकार्ब 22 से यानी 22 से 28 तक होता है। अब ये जो नॉर्मल है इनके अंदर जो रहता है वो नॉर्मल है, लाजमी है। नॉर्मल स्टैंडर्ड में 140 तो एग्जैक्टली नॉर्मल होगा, 100 इसका एग्जैक्टली नॉर्मल होगा, 24 इसका एग्जैक्टली नॉर्मल होगा। हायर और लोअर रेंज में नॉर्मल कंसीडर होता है लेकिन वो एसिडिक या अल्कोलिक माहौल में होता है। फार्मूले में जब मैं पुट करूँगा इन चीज़ों को, सोडियम 140 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँगा इसमें से एग्जैक्टली, और 100 का मैं क्लोराइड ले लूँगा और 24 का एग्जैक्टली बाइकार्ब लूँगा। तो क्या आएगा देखो, 140 इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो 124 हो गया। 124 अगर मैं 140 से माइनस करूँगा तो क्या आया, 16 आ गया। ठीक है, ये 16 एनाइन गैप आया, दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैं एक और मैं बता दूंगा, फिर इसके बाद देखेंगे कौन सा एनाइन गैप नॉर्मल है, कौन सा एनाइन गैप नॉर्मल नहीं है। दूसरा फार्मूले में मैंने पुट किया सोडियम और क्लोराइड और बाइकार्ब। अब क्लोराइड सोडियम 140 ही है, क्लोराइड 101 है, लेकिन बाइकार्ब कितना है, कम होके 14 पे आ गया। सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लगाना भूल गया। ठीक है, 14 पे आ गया 24 से। अब इसको मैं प्लस करूँगा तो कितना आ गया, 115 और ये 140 था। जब मैंने निकाला तो कितना आया, 25 का आ गया। ठीक है, जब नॉर्मल क्या होता है एनाइन गैप, 12 को प्लस माइनस 4 करूँगा यानी 8 से 16 तक नॉर्मल होता है। ये जो एनाइन गैप निकाला वो 8 से 16 तक नॉर्मल होता है। उससे ऊपर होता है हाई एनाइन गैप कहते हैं, उससे लो होता है लो एनाइन गैप होता है। अच्छा, इसके अंदर आता है नॉर्मल एनाइन गैप होता है। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है कोई भी रीज़न की वजह से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बाइकार्ब कम हो गया, ठीक है, कम हो गया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो मरीज़ चला जाएगा। लेकिन जब मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सबसे पहले एनाइन गैप मैंने निकाला तो इसके अंदर क्या आया कि एनाइन गैप हाई आया, इसे कहते हैं हेगमा, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हेगमा कहते हैं इसको। तो हेगमा यानी एनाइन गैप जब भी 16 से ज़्यादा होगा, 16 से एबव चला जाएगा, तो उस दौरान बाइकार्ब जितना भी हो, तो इसका मतलब ये है कि बाइकार्ब का मसला नहीं है, जिसम में कोई एसिड है, कोई और एसिड है जिसकी वजह से बाइकार्ब कंपनसेट कर रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी एनाइन गैप हाई आ जाए तो बाइकार्ब मरीज़ को नहीं देना है बल्कि रिससिटेट करना है फ्लूइड से, ताकि वो जो एसिड है, जो बैकग्राउंड में जो अंडरलाइन कोज चल रहा है उसको ट्रीट करोगे तो बाइकार्ब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जब नॉर्मल एनाइन गैप आया था उसे कहते हैं नेगमा।
नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन केस अगर बाइकाप इसमें कम हो जाता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें पुट कर लेता हूँ कितना 140 पुट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 110 और यहाँ पे मैं करता हूँ 14। देखो 140 हो गया और ये कितना आया, इसके ऊपर मैं प्लस करूँगा तो ये आया 124। देखो एग्ज़ैक्ट, और आंसर क्या आया 16। एनाइन गैप इसमें भी 16 आ गया, इसमें भी 16 आ गया। नॉर्मल एनाइन गैप है। फ़र्क क्या है, इसमें बाइकाप कितना था 24 का, इसमें बाइकाप कितना था सिर्फ 14 का। अब ये जो 14 है तो लाजमी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो करा रहा है, लेकिन जब ये 14 इस 14 के बाइकाप के लेवल को लेके मैंने जब एनाइन गैप निकाला तो क्या आया, नॉर्मल आया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्लोराइड बढ़ रहा है। ये है एक्चुअल मेटाबॉलिक नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर ऐसा आए तो हमें रियल में बाइकाप देना चाहिए, क्योंकि बाइकाप की डिफिशिएंसी है। दूसरा इंडिकेटर क्या है, क्लोराइड बढ़ा हुआ है। जब भी क्लोराइड बढ़ा हुआ है और बाइकाप कम हो रहा है और एनाइन गैप नॉर्मल हो तो समझो कि नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जिसमें सिर्फ व सिर्फ बाइकाप की डिफिशिएंसी है। डायरिया कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे बाइकाप रिमूव हो रहा है जिस्म से, तो इसमें हम प्योरली बाइकाप या डाइल्यूटेड बाइकाप दे सकते हो और बेहतर होगा, रिससिटेट भी कर सकते हो, लेकिन बाइकाप इसमें अच्छा है। जबकि ये जो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आया है, इसमें कोई और एसिड है जिसकी वजह से ये कम हो रहा है और इसमें क्लोराइड कम नहीं हो रहा है। जब भी क्लोराइड कम और ज़्यादा नहीं होगा और बाइकाप कम हो रहा है, यानी इन दोनों में मैचिंग ही नहीं हो रही है। ये तो कम हो गया, ये ज़्यादा होना चाहिए ना, कंपनसेट करना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन नहीं हो रहा है तो हाई एनाइन गैप आएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि ये कम हो गया लेकिन ये भी बढ़ रहा था साथ में, तो ये जो डिफरेंस था, जो गैप था, वो कवर कर रहे थे दोनों, तो एनाइन गैप नॉर्मल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो गैप था वो गैप कवर नहीं कर रहा था दूसरा जो एनाइन था, जिसकी वजह से हाई एनाइन गैप आया, क्योंकि इसमें कोई तीसरा एसिड का काम था जिससे मड फाइल को फॉलो करते हो। नेक्स्ट में ये मड फाइल पढ़ेंगे। मड फाइल क्या होता है, मड फाइल में ये होता है कि हाई एनाइन गैप आता है जिसमें कोई भी एसिड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक कीटोसिडोसिस, यूरेमिया, कोई ऐसा लैक्टिक एसिडोसिस, इस तरह कोई एसिड की वजह से बाइकाप कम हो जाता है और हाई एनाइन गैप आता है, तो उस एसिड को ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा वो एसिड, तो बाइकाप अपनी जगह में खुद ही आएगा।